नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केशवानी। 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है और इस अधिवेशन से पहले जो कुछ कांग्रेस के अंदर घटनाक्रम हुआ उसे लेकर राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की कांग्रेस के पोस्टर से फोटो भी गायब थी और नाम तक नहीं लिखा गया था। इसे लेकर स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के अंदर खाने सत्ता और संगठन का यह टकराव सुर्खियां तो बनना ही था। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी तंज कसने का मौका मिल गया। इस बारे में हालांकि जब लिपापोती की कोशिश हुई और मोहन मरकाम की तस्वीर को उस पोस्टर के ऊपर चिपकाया गया, उसके बाद मोहन मरकाम स्वयं मीडिया के सामने आकर बयान देते हैं। बेहद गंभीर बातें उन्होंने कही और समझाने की कोशिश की कि यह सब गलत हुआ है। आखिर क्या कारण था कि एजाज ढेबर, जिनका नाम आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, उनकी फोटो बड़ी बड़ी लगी हुई है। और एजाज ढेबर एक बार फिर इसलिए चर्चा में है क्योंकि जिस तरह से वो महापौर बने थे प्रमोद दुबे की जगह, प्रमोद दुबे जो लोकसभा में कैंडिडेट थे कांग्रेस के, प्रमोद दुबे जो पहले महापौर रह चुके हैं, एक तरह से उनका डेमोशन माना गया। उनकी जगह क्या कारण था कि एजाज ढेबर को महापौर बनाया गया? हालांकि इसे लेकर गुटबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर पहले तो कुछ बोलने से बचते रहे, लेकिन स्वयं 15 साल वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कैमरे के सामने आकर कहना पड़ा और आदिवासियों की अस्मिता याद दिलानी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम से क्या कुछ निकल कर आता है उस पर मैं बाद में जाऊंगा। पहले आप मोहन मरकाम जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है, उनके मुखारबिंद से उन्हीं की बातें सुनिए। जो एआईसीसी का गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन के तहत हमारे महान महापुरुषों के उसमें फोटो लगते हैं। उसमें किसी नेता का फोटो नहीं लगता, उसमें उनके स्लोगन होते हैं। जो भी मतलब रहता है, हमने जो उदयपुर में देखा, हमने बुराड़ी दिल्ली में भी देखा, हमने जो हैदराबाद में भी राष्ट्रीय अधिवेशनों में देखा। वहाँ हमारे जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारे जो नेता रहे, उनके स्लोगन के साथ साथ उनके फोटो के वहाँ पूरे फ्लैक्स लगेंगे। उससे पूरा संदेश दिया जाता है। दरअसल ये मामला जितना सरल दिख रहा है उतना सरल है नहीं। यह कोई सामान्य प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, कोई ऐसी चूक नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सके। अंदर खाने की बातें जो कुछ चल रही है वह पोस्टर के माध्यम से झलक गई। आखिर इतने भारी भरकम और ढेर सारे पोस्टर लगाने के लिए काफ़ी मेहनत, मशक्क़त और पैसे लगे होंगे, योजना भी तैयार की गई होगी। और एजाज ढेबर वो भी कोई नौसिखिया तो नहीं है, उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि अगर पीसीसी चीफ के पोस्टर नहीं लगाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, पोस्टर किस तरह के लगाने चाहिए थे, किनके पोस्टर लगाए जाने चाहिए थे। उन्हें सारे नियम कायदे कानून अच्छी तरह पता होगा। वो राजधानी रायपुर के प्रथम नागरिक जो ठहरे और अब जिस तरह से वो विवादित पोस्टर हटाए गए, वहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या एजाज ढेबर के ऊपर भी कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जैसी कार्रवाई कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अमरजीत चावला और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को नोटिस के माध्यम से की गई। फिलहाल उनके ऊपर अभी नोटिस ही जारी की गई है, अभी कार्रवाई होना शेष है, लेकिन एजाज ढेबर के ऊपर भी अब नोटिस की मांग उठी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। और उस पर टी.एस. सिंहदेव बाबा जो काफी दिनों से राजनीति की कोई बड़ी बयानबाजी नहीं कर रहे थे, अपनी पार्टी का बचाव करते हुए उन्होंने संभल कर कुछ गहरी बातें की। इन दोनों बयानों को आप ध्यान से सुनिए। अब पोस्टर में मोहन मरकाम को रातों रात चिपकाया जा रहा है, जैसे बेचारे को उसका अस्तित्व ही नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बैठा है। मगर एक ट्रैवल का कितना सम्मान होता है कि उसके गले को चिपका दिया जा रहा है। तो ये तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है किसी प्रदेश अध्यक्ष का। बड़ी आदिवासी की बात करते हैं, मगर प्रदेश अध्यक्ष का इतना बड़ा अपमान तो मुझे नहीं लगता कि किसी राष्ट्रीय दल में संभव है। इसमें व्यक्तिगत तौर पे पार्टी की तरफ से कोई पोस्टर नहीं लगे थे, व्यक्तिगत कुछ लोगों के पोस्टर जरूर लगे थे और उसमें देखी गई कि कुछ चूक थी, व्यवहारिक चूक थी, प्रोटोकॉल की चूक थी, तो उसको भी सुधार किया गया। और जैसा रहता है कि अगर राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है तो एक क्षेत्र विशेष में, जैसे हम लोग राज्य स्तर पे कार्यक्रम करते हैं तो मेरा पोस्टर तो आपका पोस्टर तो उनका पोस्टर, तो ये स्थिति ना रहे। एक क्षेत्र विशेष में एआईसीसी की तरफ से ये निर्णय हुआ है कि एक प्रोटोकॉल रहेगा और वो एआईसीसी बताएंगे कि किस प्रकार के किनके पोस्टर वहाँ पर लगने हैं। तो ये
जारी हुआ है पीसीसी के माध्यम से, निर्णय है एआईसीसी का। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। वो मौली माता मंदिर के निर्माण में सनातनियों की तरह खुलकर साथ दे रहे हैं। ऐसे धर्म कार्य में जब लगे हैं तो कई हिंदूवादी उनका समर्थन भी कर रहे हैं। वैसे इसके पहले एजाज ढेबर के ऊपर तीखे आक्षेप लगते रहे। उन पर सीधे आरोप यह थे कि वे वर्ग विशेष का सपोर्ट करते हैं, गलत तरीके से हिंदू जनभावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आरोपों के बीच जब मौली माता मंदिर के लिए नगर निगम की ओर से एजाज ढेबर कुछ बढ़िया कर रहे हैं तो उनका लोग समर्थन भी कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती की यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है। ऐसे में एजाज ढेबर के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया, राजनीतिक जानकारियाँ समझाने की कोशिश करते रहे। उनका वैसा भी कर नहीं था कि वे सीधे महापौर बना दिए जाते, वह भी तब जब पहले वाले महापौर जीत कर आए और इस वक्त सभापति हैं। ऐसी ढेर सारी बातें राजनीति में चलती रहती है, लेकिन चुनावी वर्ष में यह जो भी विवाद आ रहा है वहां इसे गहराई से समझना होगा कि क्या वाकई सत्ता और संगठन में कोई टकराव चल रहा है। ऐसा ही एक विवाद राजधानी के सुदूर अंचल बलरामपुर से देखने को मिला, जहां बलरामपुर के एसपी मोहित गर्ग के खिलाफ कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के चर्चित विधायक बृहस्पति सिंह ने मोर्चा खोला है और उन्होंने उन्हें साफ तौर पर दंगा भड़काने वाला एसपी कह दिया है, उनकी बर्खास्तगी की मांग की। दरअसल पूरा विवाद दो पक्षों की मारपीट से हुआ। आरोप लगाया गया कि अंबिकापुर से कुछ लोग आए थे शादी समारोह में और वहां स्थानीय भाजपा नेता और दो पटवारी और कुछ अन्य लोगों के घर घुसकर उन्होंने गुंडागिर्दी की। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका जुलूस निकालने की मांग कर रहे थे बृहस्पति सिंह। वे करीब 500 लोगों को लेकर नेशनल हाईवे पर बैठ गए और उन्होंने साफ तौर पर मोहित गर्ग को दंगा भड़काने वाला एसपी कह दिया। मोहित गर्ग वही एसपी है जो 2021 में कवर्धा में पदस्थ थे, जब वहां भगवा ध्वज के अपमान का विवाद हुआ। उसके बाद सांप्रदायिक उन्माद हुआ और कर्फ्यू की स्थिति लगानी पड़ी और तब आरोप लगा कि मोहित गर्ग ने वह विवाद को सही ढंग से संभाला नहीं है। उसके बाद स्थितियां बिगड़ती गई। वही पुराने वाले कवर्धा में भगवा ध्वज के विवाद को भी बलरामपुर से जोड़कर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने मीडिया को जो कुछ कहा उनके शब्दों पर आप गौर करें। बलरामपुर जिले में पता कर लीजिए, नक्सलियों की फोटो चस्पा किया गाँव वालों ने। मोहित गर्ग ये दंगा भड़का महारत हासिल है और उसने कवर्धा में दंगा भड़काया था, वही एसपी है। और किसी भी कीमत पे हम बलरामपुर को कवर्धा नहीं बनने देंगे। अगर जनता के साथ अन्याय होगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और अन्याय करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जब कभी कोई सत्ताधारी दल का विधायक अपनी ही सरकार और नीति के खिलाफ में इस तरह से खुलकर बोलता है तो जाहिर तौर पर राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया तेज हो जाती है। बृहस्पति सिंह ने जिस तरह से टी.एस. सिंहदेव बाबा के विरुद्ध मोर्चा खोला था, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वो उन्हें जान से मारने की योजना बना रहे हैं। तमाम ऐसे विवादों के बीच जब टी.एस. सिंहदेव चलती विधानसभा छोड़कर बाहर आ गए थे तो राष्ट्रीय स्तर पर वो मामला सुर्खियां बटोरा था। बृहस्पति सिंह इस बार अपनी सरकार के खिलाफ जो भी बातें कह रहे हैं उसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन के सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं कहा जा सकता। फिलहाल कांग्रेस की तैयारी राष्ट्रीय महाधिवेशन को लेकर है। ये 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में हो रहा है। इससे पहले मई 2022 में जब राजस्थान के उदयपुर में राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ था, वहाँ एक प्रस्ताव पास किया गया था कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को तवज्जो दी जाएगी और कम से कम 50% सीटें उन्हें दी जाएगी। ऐसे तमाम निर्णय उदयपुर के महाधिवेशन में लिए गए थे। उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा का निर्णय भी उसी उदयपुर के महाधिवेशन में लिया गया था। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव है और छत्तीसगढ़ के नया रायपुर के जिस इलाके में राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है, यहाँ जाहिर तौर पर 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद अप्रैल 2024 के आसपास होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में खुलकर बातचीत होगी और रणनीतियां तय की जाएगी। इन सब के अलावा आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर क्या कुछ बड़ा सोचती है, खासकर छत्तीसगढ़ जहां ये राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है और वहां भारतीय जनता पार्टी की जो नई तैयारियां हैं उससे निपटने के लिए क्या कुछ हो रहा है। इन सब मुद्दों और बातों के बारे में अपडेट तो हमें महाधिवेशन के बाद ही पता चलेंगे, जो 24 से 26 तक लगातार होने वाले हैं। उसके पहले छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी कांग्रेस के अंदर चल रहा है वहां लग तो ऐसा रहा है कि पानी शांत है, लेकिन नीचे धारा तेजी से बह रही है। सब कुछ
फील गुड तो नहीं कहा जा सकता, खासकर तब जब प्रदेश के सीएम खुद प्रदेश के महामंत्री अमरजीत चावला और पूर्व केंद्रीय मंत्री की शिकायत राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के करीबी हैं, और अब जब मोहन मरकाम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं खुद होकर मीडिया के सामने आते हैं और पार्टी की गाइडलाइन समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व सब कुछ सुलझा लेने की बात कर रहा है। तारिक अनवर आए हुए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी और अनुशासन की दुहाई दी। वो राष्ट्रीय अनुशासन समिति के सचिव भी हैं, उन्हीं की ओर से अमरजीत चावला और अरविंद नेताम को नोटिस दिया गया था। उन्होंने मीडिया को बताया कि फिलहाल नोटिस के जवाब की प्रतीक्षा है, जैसे ही जवाब मिल जाएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच जो समितियां तय हुई राष्ट्रीय महाधिवेशन में, वहाँ अमरजीत चावला का कई जगह नाम है, तो इससे ये माना जा रहा है कि फिलहाल अमरजीत चावला के विरुद्ध तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रभारी कुमारी शैलजा ने जिस तरह से पोस्टर विवाद पर तीखी टिप्पणी की और यह पूछ लिया कि यह पोस्टर किसकी परमिशन से लगाए गए थे, और उनकी नाराजगी के बाद जो कार्रवाई यहाँ हुई, पोस्टर हटाने की बात आई। पीसीसी के महासचिव रवि घोष को जो पत्र जारी करना पड़ा और उसके बाद एक तरह की सख्त हिदायत दी गई कि पोस्टर हटा लिया जाए, वरना पार्टी संगठन की ओर से पोस्टर हटाया जाएगा। ऐसी कवायद के बाद फिलहाल यह विवाद थमता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन क्या वास्तव में सब कुछ सही है या आने वाले दिनों में कुछ और स्थितियां बदलेगी, इससे सीधे तौर पर जनता को कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन राजनीति की शुचिता के लिए हर किसी को यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे वो राजनीतिक दल और वो नेता जिन्हें जनता वोट देती है, साफ सुथरे शासन की अपेक्षा करती है, हमारे जनप्रतिनिधि किस विचारधारा के साथ जुड़कर क्या कुछ बेहतर कर रहे हैं देश और समाज के लिए, इसे भी आम जनता को जानना समझना जरूरी है। लेकिन आम तौर पर आम आदमी ऐसी राजनीति नूरा कुश्ती से इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हमें यह जानने समझने की ज़रूरत है कि हमारे नेता करते क्या हैं, बोलते क्या हैं, दिखाते क्या है। सारी बातों को हम एक एक कर आगे भी समझाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि राजनीति की सूचिता के लिए कुछ बेहतर प्रस्तुति दे, जिससे देश और समाज का भला हो सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। राजबोध के जनमन के साथ बने रहने के लिए कृपया इसे लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।